नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 3 श्लोक तक पढ़ लिया है और आज हम श्लोक नंबर 4 और 5 को देखेंगे। दोस्तों, इससे पिछले वाले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि यक्ष को शाप मिलता है, रामगिरी के आश्रम में वह निवास करता है। उसके बाद आषाढ़ मास के पहले दिन उसको गज के समान प्रतीत होता हुआ मेघ का दर्शन होता है। और फिर तीसरे नंबर श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेघ को देखकर वह क्या सोचता है। यह 3 श्लोक में हम लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा था। आज हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए श्लोक। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबनार्थी विमुतेन स्वकुशल मयीं हार ईष्यन् प्रवृत्तिम् सप्रत्यग्रैः कुटुस्कुस्मै कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनं स्वागतं व्याजहारः। दोस्तों, इस श्लोक में कह रहा है प्रत्यासन्ने नभसि। प्रत्यासन्ने का अर्थ हो गया निकटवर्ती और नभसि अर्थात सावन। मतलब जब सावन पास आ गया दोस्तों, यक्ष जब विरह की अवस्था में था, 1 साल की विरह अवस्था में वह था, तो जब सावन पास आ गया तो अपने निज प्रिया के प्राणों को सहारा देने की इच्छा से, क्योंकि वह बिछड़ा हुआ था, वह अपने प्रिया के प्राणों को सहारा देने की इच्छा से मेघ द्वारा संदेश भिजवाना चाहा। ठीक है दोस्तों, वह मेघ को देखा था तो वह मेघ द्वारा अपना कुशल संदेश भेजना चाहा। उसके बाद वह फूलों का अर्घ देकर, ठीक है, प्रीति भरे वचनों से, अच्छे वचनों से मेघ का स्वागत किया। ऐसा इस श्लोक में बोल रहा है कि जब सावन पास आ गया तो अपने निज प्रिया के प्राणों को सहारा देने की इच्छा से उसने मेघ द्वारा अपना कुशल संदेश भेजना चाहा। फिर तट के खिले कुटज के फूलों का अर्घ देकर उसने गदगद हो प्रीति भरे वचनों से उसका स्वागत किया। अर्थात मेघ का स्वागत करता है यक्ष। उसके बाद हम लोग ये चौथा श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग 5वां श्लोक पढ़ेंगे। दोस्तों, संस्कृत व्याख्या जो कि सभी श्लोक का करना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि श्लोक बहुत सारे हैं और इतना संस्कृत श्लोक करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ हम अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आने वाला है, उसको करना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि सिलेबस में बहुत चीज़ है, लेकिन हमें इतना सारा ध्यान नहीं देना है। हम लोग बस इतना पढ़ना है कि हम लोग परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। लेकिन अब मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि हम जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ें। जितना पढ़ेंगे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें महत्वपूर्ण को ही पढ़ना पड़ता है। जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको पढ़ना पड़ता है, परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना पड़ता है उसको। कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है। तो संस्कृत व्याख्या भी यही चीज़ है कि जो श्लोक इम्पोर्टेंट है उसका संस्कृत व्याख्या कर लें। इसीलिए इस चौथे श्लोक की संस्कृत व्याख्या को स्किप कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बस इसमें एक वाक्य में यही कहा गया है कि जब सावन पास आ गया तो वह अपने निज प्रिया के प्राणों को सहारा देने की इच्छा से अपना संदेश मेघ द्वारा भेजवाना चाहा। बस यही है। इसके आगे के श्लोक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका हम लोग संस्कृत व्याख्या भी देखेंगे और हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस श्लोक का देखते हैं। धूम ज्योति सलिल मरुतांग शनिपातः को मेघ संदेशार्था को पटु कर्णे प्रणिभि प्रापनीया इत्योद शुक्याद परिगण गोय कस्तंग ययाचे कामार्ता ही प्रकृति के प्रनाश चेतना चेतनेसु। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है। धूम ज्योति का अर्थ हो गया धुआं, धूम मतलब धुआं, और ज्योति का अर्थ हो गया यहाँ पे ज्योति। सलिल का अर्थ हो गया जल, पानी। मरुतांग का अर्थ हो गया वायु। उसके बाद सन्निपातः का अर्थ हो गया सम्मिश्रण। क्व का अर्थ हो गया कुत्र, कुत्र मतलब हो गया कहाँ। मेघ अर्थात मेघ। उसके बाद संदेशार्था का अर्थ यहाँ पे हो गया संदेशवाहक अर्थात संदेश पहुँचाने वाला। ठीक है, संदेश हेतु संदेश पहुँचाने वाला। ठीक है, अब देखिए क्व पटु करने,
कौ का अर्थ हो गया कुत्र, पटुकर्णी, पटुकर्णी का अर्थ हो गया वाचाल, वाचाल का अर्थ यहाँ पे हो गया जो बोलने वाला, अर्थात बोलने वाला का अर्थ हो गया यहाँ पे प्राणी जो कार्य में समर्थ हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रापणीया, प्रापणीया इसका अर्थ हो गया प्राप्त करके, प्रापणीया प्राप्त करके। अब इत्योद शुक्याद, इत्योद शुक्याद का अर्थ हो गया अधिकतम उत्सुकतावश, बहुत ज़्यादा उत्सुकता के कारण। इत्योद शुक्याद परिगण गुहै कष्टं, यहाँ पे परिगण, परिगण का अर्थ हो गया बिना विचारे। ठीक है दोस्तों। और ये गुहै गुहै क यहाँ तक हो गया इसका अर्थ मेघ। ठीक है। तो यक्ष हो गया, गुहक्य मतलब हो गया यहाँ पे यक्ष। और अस्तंग इसका अर्थ हो गया मतलब इसको मेघ के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों। और ये परिगण, परिगण तक हो गया आपका ये और बिना विचारे। ठीक है दोस्तों। और ययाचे, ययाचे का अर्थ यहाँ पे हो गया याचना के अर्थ में ऐसा। कामार्ता ही प्रकृति के प्रनाश चेतना चेतनेषु, कामार्ता का अर्थ यहाँ पे हो गया कामी व्यक्ति अर्थात अभिलाषी व्यक्ति। ही का अर्थ हो गया निश्चय। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ यहाँ पे हो गया स्वभाव। कृपण, कृपणा इसका अर्थ यहाँ पे हो गया दीन। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे चेतना, चेतना का अर्थ हो गया चेतन। और यहाँ पे चेतना चेतनेषु ये हो गया चेतन, और इसमें आ जाएगा अचेतन, क्योंकि इसका एक और यहाँ पे चला जाएगा तो ये अचेतन अर्थात चेतन और अचेतन। चेतन का अर्थ हो गया सजीव और चेतन मतलब निर्जीव। दोस्तों इस श्लोक में कह रहा है कि यक्ष जो है वह अपना संदेश भेजने के लिए मेघ से याचना करता है, जो कि एक अचेतनशील प्राणी है। ठीक है दोस्तों। तो इस श्लोक में कह रहा है कि धुआं, पानी, धूप, हवा इस सब का जमघट, बादल कहाँ संदेश की वे बातें जिन्हें धोखी इंद्रिय वाले प्राणी ही पहुंचा पाते हैं। अर्थात संदेश वाली बात चेतनशील प्राणी ही पहुंचाते हैं, और चेतनशील प्राणी कैसे किसी को संदेश पहुंचा सकता है। तो इसमें यही बात कहा गया है कि यक्ष जो है वो काम का सताया हुआ है, मतलब वह एक ऐसा प्राणी है जो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ वह कामना से वह युक्त है, अर्थात उसमें सिर्फ कामार्ता है। ठीक है। कामार्ता का अर्थ यहाँ पे हो गया कामातुर जना, जो काम से आतुर है, व्याकुल है। ऐसा जन कौन है? यक्ष है। अर्थात वह ये भी नहीं सोचता कि हमको किसको बोलना चाहिए संदेश के लिए और किसको नहीं बोलना चाहिए। वह कामातुर होने के कारण इस सब बातों पर ध्यान न देते हुए यक्ष से याचना कर वह मेघ से याचना कर लेता है अपने संदेश को भिजवाने के लिए, जो कि एक अचेतनशील प्राणी है, वह कुछ नहीं कर सकता। ये काम तो एक इंद्रिय वाले आदमी का है। ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि उत्कंठावश, ठीक है, उत्कंठावश इस पर ध्यान न देते हुए यक्ष ने मेघ से याचना की। जो काम के सताए हैं वे जैसे चेतन के समीप वैसे ही अचेतन के समीप भी स्वभाव से दीन हो जाते हैं। ये लाइन जो है, नीचे वाला लाइन इस श्लोक के सबसे नीचे लाइन के लिए है, अर्थात कामार्ता ही प्रकृति के प्रनाश चेतना चेतनेषु। कामार्ता यहाँ पे यक्ष को कहा गया है, अर्थात जो काम से आतुर है, व्याकुल है। तो कह रहा है कि जो काम से व्याकुल है वे चेतन के समीप वैसे ही अचेतन के समीप भी स्वभाव से दीन हो जाते हैं, अर्थात वो कुछ नहीं समझते हैं कि हमको किसको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। इस श्लोक में यही बात कहा गया है कि जो व्यक्ति काम से आतुर होता है वह अपना दुख किसी को भी बोल देता है, अर्थात वह ये नहीं सोचता कि किसको बोलना चाहिए किसको नहीं बोलना चाहिए, जो कि यक्ष के प्रसंग में ये बात कहा गया है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस श्लोक में विषमालंकार और अर्थांतरन्यास अलंकार हुआ है। इस प्रकार इन दोनों अलंकारों का अंगांगी भाव से संकर अलंकार हुआ है। दोस्तों इसमें कालिदास ने दो अलंकारों का प्रयोग किया, विषमालंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, और इन दोनों का एक सम्मिलित रूप से हम लोगों ने संकर अलंकार कहा।
अर्थात इसमें संकर अलंकार है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अलंकार याद करना। उसके बाद संस्कृत व्याख्या देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसका आसान है। अस्मिन् श्लोके कवि चेतन अचेतनयो अंतरं स्पष्टं कुर्वन्, अर्थात इस श्लोक में कवि ने चेतन और अचेतन में अंतर स्पष्ट किया। हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें चेतन और अचेतन इस दोनों की बात कही गई है कि यक्ष जो है वो बिना कुछ सोचे समझे अचेतन को ही अपना दुख बता देता है और उसको ही यक्षिनी के पास संदेश भेजने के लिए कहता है, मेघ को कहता है, जो कि एक अचेतनशील प्राणी है, अचेतनशील है। अब देखिए कुर्वन् कथयति यत्, कहता है कि कामांधः जन किंचिदपि न पश्यति। देखिए कामांधा जन अर्थात जो काम से अंधा है, अर्थात काम से अंधा का मतलब यहाँ पे कामार्ता हो गया, अर्थात जो अभिलाषी व्यक्ति है, इच्छुक व्यक्ति है, वह व्यक्ति किंचिदपि न पश्यति, वह कुछ नहीं देखता है, वह कुछ नहीं देखता है कि कौन अचेतन है कौन अचेतन है। किंतु जन्मांध केवलम पश्यति न, जो जन्म से अंधा होता है वो सिर्फ देखता नहीं है, ठीक है दोस्तों, वो आँखों से देखता नहीं है, पुनरपि फिर भी विवेकशील भवति। देखिए दोस्तों, जो जन्म से अंधा होता है वो सिर्फ देखता नहीं है लेकिन विवेकशील होता है, लेकिन जो काम से अंधा होता है वो कुछ भी नहीं देखता है, वो आँख से तो देखता है लेकिन दिमाग से कुछ नहीं देखता है, वो देखता नहीं है कि कौन चेतन कौन अचेतन, कौन क्या सही कौन गलत, नहीं देखता है वो काम से अंधा व्यक्ति। अब देखिए तदानीं तु यक्ष कामवशात अचेतन पदार्थ मेघं प्रियाया संदेश प्रेरणार्थ याचते। देखिए इसीलिए क्या है, यक्ष जो है कामवशात अर्थात एक कामार्ता होकर अचेतन पदार्थ मेघ को ही प्रिया का संदेश भेजने के लिए याचना करता है। एकतः धूम ज्योति सलिल मरुतांग समिश्रण मेघा सन्ति, एक तो मेघ ज्योति सलिल और मरुतांग इस चारों का मिश्रण मेघ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चारों का मिश्रण मेघ दिया हुआ है जो कि इस श्लोक के पहले लाइन में है। अब देखिए इंद्रिय युक्त चेतन यक्ष अस्ति, इंद्रिय से युक्त, ठीक है, चेतन जो है वो यक्ष है, यक्ष जो है उसके पास तो इंद्रिय है, वो चेतनशील प्राणी है। यक्ष तदा उत्कंठा कारणात् किंचिदपि न विचार्यति, उत्कंठा के कारण अर्थात अभिलाषा के कारण यक्ष कुछ नहीं विचार करता है, वो मेघ को ही अपना संदेश भेजने के लिए कह देता है। तथा ही कामातुर्जना अभिलाषा प्राप्ति समये चेतन अचेतनयो विचारं न करोति, इसीलिए क्या है कि कामातुर्जना अर्थात काम से जो व्याकुल जन होते हैं वे अपने अभिलाषा इच्छा की प्राप्ति के लिए उस समय चेतन अचेतन में अंतर मतलब विचार न करते हैं या अंतर न देखते हैं, उसमें वो किसी को भी अपना दुख बता देते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है जो कि चाणक्य नीति से लिया गया है, यहाँ पे यहाँ के लिए यह बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, मतलब इस श्लोक के लिए, इस व्याख्या के लिए यह श्लोक बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये देखिए न पश्यति च जन्मांध कामांधो नैवं पश्यति मदोन्मता न पश्यति ह्यर्थी दोषं न पश्यति। देखिए दोस्तों, जो जन्म से अंधा होता है, जन्मांध न पश्यति, वो नेत्रहीन होते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन क्या है कामांधो नैवं पश्यति, ठीक है, कामांधो नैवं पश्यति अर्थात जो काम से अंधा होता है, ठीक है, वो कुछ नहीं देखता है। कुछ नहीं देखने का मतलब है कि जो जन्मांध होता है वो तो जन्म से ही नहीं देखता है, आँख से नहीं देखता है, लेकिन जो काम से अंधा होता है वो कुछ भी नहीं देखता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता है वो। उसके बाद मंदोन्मता न पश्यति ह्यर्थी दोषं न पश्यति, ये देखिए मदोन्मता का अर्थ हो गया जो नशे से मत में हो, ठीक है दोस्तों, जो नशे में हो उसके बारे में कहा गया है कि वो भी कुछ नहीं देखता है, जो नशे में रहता है कोई व्यक्ति वो भी कुछ नहीं देखता है, ऐसा इसमें कहा गया है। उसके बाद ह्यर्थी दोषं न पश्यति अर्थात जो व्यक्ति किसी स्वार्थ के लोभ से, ठीक है, कोई स्वार्थी व्यक्ति वो भी कुछ नहीं देखता है।
अर्थात इस श्लोक का पूरा भावार्थ ये हो गया कि जो जन्म से अंधा होता है वो कुछ नहीं देखता है, मतलब नेत्रहीन होता है वो। लेकिन जो कामांध होता है और जो नशे में होता है वह कुछ भी नहीं देखता, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता है। वो दोनों में अंतर यही किया गया है, जो नेत्रहीन होता है वो आँख से नहीं देखता है लेकिन विवेकशील होता है, लेकिन जो काम से अंधा और नशे में होता है वह कुछ भी नहीं देखता है। ठीक है दोस्तों, और वह भी कुछ नहीं देखता है जो स्वार्थ में होता है, अर्थात जो स्वार्थ के लोभ में अंधा होता है वह भी कुछ नहीं देखता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो दोस्तों इसका संस्कृत व्याख्या यही है और यह श्लोक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने लायक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। और ये आपका चौथा श्लोक हो गया। हमने अभी तक मेघदूत का 5 श्लोक पढ़ लिया, अब आगे हम छठा 7वां श्लोक पढ़ेंगे, ऐसे ही हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।